तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कृष्णकुंज से, जहां पूरा परिवार हंसी मजाक के साथ चाय की चुस्कियों का मजा ले रहा होता है। तभी बापूजी पूछने लगते हैं कि राही कहाँ पर है। माही फिर इधर से कहती है कि पता नहीं बापूजी, सुबह से ही नहीं दिखी। तभी इधर अनुपमा के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, तो अनुपमा इधर सोचती है कि ये शायद अन्नू की रसोई का कोई ऑर्डर होगा। तो वो तोशु से कहती है कि तोशु फ़ोन तो उठा। तोशु फिर फ़ोन उठाता है और स्पीकर ऑन कर देता है, और इधर फ़ोन के दूसरी तरफ एक सख्त आवाज़ आती है, मैं वसुंधरा कोठारी बोल रही हूँ। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है, और इधर अनुपमा थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में कहने लगती है कि जय श्री कृष्ण वसुंधरा जी, इतनी सुबह कॉल किया, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी इधर मोटी बा बड़े ही गंभीरता से कहती है कि अनुपमा जी, एक छोटी सी बात करनी थी आपसे। अक्सर जब माँ अपनी बेटी को विदा करने में देर करती है ना, तो बेटियाँ अपनी मर्यादा भूल जाती है। इसी बीच उसी वक्त राही भी कृष्णकुंज में दाखिल होती है और मोटीबा की बातें सुनकर शॉक्ड रह जाती है। तभी मोटीबा इधर कहती है कि अनुपमा जी, आपके परिवार में ये सब चलता होगा, लेकिन हमारे घर में ये बर्दाश्त नहीं किया जाता, और आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आपकी बेटी इतनी बड़ी ना हो जाए कि संस्कार छोटे पड़ जाए। रीत शादी के बाद ससुराल आने की होती है, शादी से पहले ससुराल काजल की कोठरी होता है अनुपमा जी, जिसमें लड़की जितना भी संभल कर आए, आने जाने में दाग लग ही जाते हैं। कहकर फिर मोटीबा अचानक फ़ोन कट कर देती है, और इधर अनुपमा अंदर तक हिल जाती है ये सब सुनकर। और तभी राही आकर पहले ही सबसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगती है कि सॉरी एवरीवन, मैं बिना बताए प्रेम के पास चली गई थी उससे मिलने के लिए, माफ़ कर दीजिएगा सब लोग मुझे। फिर तभी लीलाबा गुस्से से बोल पड़ती है कि राही, क्या तू सच में कोठारी के घर गई थी प्रेम से मिलने? क्या तुझे अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? अरे इतनी ही आग लगी है तुझे तो जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेती? पाखी भी फिर इधर से कहती है कि तू आधी रात प्रेम से मिलने गई थी और अब आ रही है। तभी राही इधर सहमी हुई आवाज़ में कहती है कि मम्मी, मैं बस प्रेम से मिलने गई थी, हमने कुछ गलत नहीं किया। फिर इधर अनुपमा शांत मगर सख्त लहजे में कहती है कि अगर तुझे प्रेम से मिलना था तो उसे कैफ़े में बुला सकती थी या फिर किसी रेस्टोरेंट में बुला सकती थी, अगर उसके घर जाने की क्या ज़रूरत थी। तभी तोशु इधर धीरे से पाखी को कहता है कि बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन ये राही फिर से कांड कर कर आ गई। फिर पाखी भी इधर से कहती है कि और नहीं तो क्या, गलती ये करती है और स्ट्रेस हमें झेलना पड़ता है कि कहीं कोठारी शादी करने से मना न कर दे। फिर राही इधर अनुपमा से कहने लगती है कि मम्मी सच में मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था। माही फिर इधर से पूछती है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोठारी हाउस में एंट्री कैसे मिली आपको राही? राही फिर जवाब देती है कि वहाँ के गार्ड्स मुझे जानते हैं, मैंने सोचा था मिलने के बाद तुरंत लौट जाऊंगी, लेकिन बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला कब आंख लग गई और सुबह हो गई थी, और हमें लगा कि शायद मोटीबा ने नहीं देखा होगा। फिर अनुपमा इधर गुस्से से कहती है कि बात मोटीबा के देखने की नहीं है, बल्कि तुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। तू और प्रेम इतने समझदार हैं, फिर भी इतनी बड़ी गलती कर गए, और मुझे तुझ पे और प्रेम पर पूरा भरोसा है, लेकिन लोगों को बातें बनाने का मौका क्यों देना? और तेरे इस हरकत से पता नहीं प्रेम के फैमिली वाले क्या क्या सोच रहे होंगे, सोचा है तूने ये कभी? तभी बा इधर से कहती कि अरे वही वही सोचेंगे ना कि बिन बाप की बेटी है, माँ संभाल नहीं पाई तो लड़की आवारा हो गई। फिर बा इधर अनुपमा को कहती कि वैसे ही अनुपमा, तेरे दो दो तलाक से उन्होंने हमें कितने ताने सुनाए, और अब बोलेंगे कि जिसकी माँ शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रही हो, उसकी बेटी तो न जाने क्या क्या कर सकती है। अनुपमा फिर ये सुनकर बा को कहती कि क्या बोल रही हैं आप बा? तभी राही फिर अनुपमा को दोबारा कहती कि मम्मी सच में हमने कुछ गलत नहीं किया। अनुपमा फिर इधर से कहती कि जानती हूँ गलत नहीं किया तूने, लेकिन गलत दिखना भी तो गलत ही होता है ना राही। और लोगों का क्या है, बातें बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, और मैंने अपनी लाइफ में जितने भी डिसीजन लिए हैं तब मेरे साथ बापूजी थे, फिर भी लोगों ने कोई कसर नहीं दी ताने मारने में, बातें सुनाने में। भले ही वो तलाक लेना मेरी गलती नहीं थी, फिर भी लोगों ने बातें सुनाई मुझे। और तेरे पापा से तो मैंने सच्चा प्यार किया था, लेकिन फिर भी कितना कुछ सुनना पड़ा हमें, और मेरे लिए तो फिर भी आसान था। तेरे पापा के फैमिली में सिर्फ जीके काका थे, उनका बहुत बड़ा दिल था और बड़ी सोच थी उनकी, लेकिन ये फैमिली एकदम पुरानी सोच वाला है राही, और इस मामले में उनकी सोच गलत भी नहीं है। कोई भी परिवार चाहेगा कि लड़का लड़की शादी से पहले उनकी निगरानी में ही मिले, मर्यादा में रहे। इसलिए वसुंधरा जी का गुस्सा बिल्कुल ठीक है। और अगर प्रेम आधी रात को छुप छुप कर ऐसे कमरे में आएगा और सुबह जाएगा तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी ना, तो फिर उन्हें भी तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये बराबर है। तभी उसी वक्त प्रेम भी घर पर आता है और कहने लगता है कि सॉरी मैम, हमें सोचना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था, माफ़ कर देना मैम, नादानी में हमसे गलती हो गई, तो दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर राही इधर से ये कहती है कि दोबारा कभी शिकायत करने का कोई मौका नहीं देंगे मम्मी। फिर इधर अनुपमा दोबारा शक्ति से कहती कि अरे मौका दे चुके हो तुम लोग, अब ऐसी उदास शक्लें बनाकर सॉरी हमसे गलती हो गई कहने से वो मिट नहीं जाएगा। फिर प्रेम और राही इधर दोबारा सॉरी पे सॉरी कहने लगते हैं, तो अनुपमा बोलती कि ठीक है ठीक है। फिर राही और प्रेम इधर अपने अपने काम पे चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद इधर बा और बापूजी अनुपमा को सुझाव देते हैं कि राही और प्रेम की शादी कर लेनी चाहिए हमको, ताकि समाज की बातें खत्म हो जाए। ये सुनकर फिर इधर अनुपमा बड़े ही सोच में पड़ जाती है।
फिर उधर दूसरी तरफ प्रेम अन्नू की रसोई में बैठा सोच रहा होता है कि अनु मैम का गुस्सा सही था, लेकिन मोटी बा को कैसे पता चला। फिर उसी वक्त वहीं राधा बैठी हुई होती है, तो ये सुनकर प्रेम को बोलती है कि चिल करो चिल। प्रेम फिर बोलता है कि कैसे चिल करूं, पता है कितनी डांट पड़ी बेचारी राही को। तभी उसी वक्त तोशु भी वहां आता है और प्रेम के सामने नाटक करते हुए कहता है कि प्रेम मैं कुछ हेल्प करूं। प्रेम बोलता है कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा। फिर अंश भी आकर प्रेम को प्रोटीन बार देता है खाने के लिए, ताकि वो उसके गुड बुक्स में रहे। तभी राधा ये देखकर दोनों को कहती है कि आप दोनों को क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तोशु फिर राधा को कहता है कि चुप राधा, तुझसे बात कर रहे हैं क्या, हम प्रेम से बात कर रहे हैं। फिर तोशु प्रेम को कहता है कि अच्छा प्रेम, तू घर पे बताकर आया है ना कि तू यहाँ पर आया हुआ है। बाद में मालूम पड़ा कि उन्हें इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो रही है। अंश फिर कहता है कि हाँ प्रेम, हम नहीं चाहते कि दोनों फैमिलीज के बीच फिर से कोई झगड़ा हो। प्रेम फिर इधर तोशु और अंश दोनों को कहता है कि स्टॉप इट गाइस, मुझे कोठारिस की तरह ट्रीट करना बंद करो। मैं प्रेम हूँ, वो प्रेम जो अन्नू की रसोई में एक शेफ का काम करता है, तो मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तोशु और अंश फिर प्रेम की बात मानकर बोलते हैं कि ठीक है फाइन, नो प्रॉब्लम कहकर फिर दोनों चले जाते हैं। तभी इधर गलती से राधा प्रेम के फ़ोन से प्रार्थना को कॉल लगा लेती है और फ़ोन उठाता है उधर बादशाह और स्पीकर ऑन कर देता है। तो तभी उसी वक्त गौतम और पराग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो प्रेम और तोशु के बीच की बातें सुन लेते हैं फ़ोन से, जहाँ तोशु और कृष्णकुंज वाले सब प्रेम को काम के लिए हुक्म दे रहे होते हैं। तभी इधर गौतम पराग को भड़काते हुए कहता है कि मैं भी दामाद हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ कितना मान सम्मान मिलता है, और वहाँ देखो होने वाले दामाद को तो नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं वो लोग, ये जानते हुए कि प्रेम कोठारिस का बेटा है। अगले सीन में फिर अनुपमा बा और बापूजी तीनों कोठारी हाउस पहुंचते हैं सगुन के साथ, और इधर सब लोग उन्हें देख हैरान रह जाते हैं। तभी अनुपमा सबसे कहने लगते कि सॉरी, आप लोगों को बिना बताए ही आ गए। मोटी बा फिर बोलते कि कोई बात नहीं अनुपमा जी। तभी मीता अनुपमा के हाथ में सगुन देखकर पूछते कि ये क्या है। अनुपमा फिर बोलते कि राही और प्रेम की शादी का सगुन। फिर अनुपमा मोटी बा से कहने लगते कि उस दिन आपने राही से जो कहा वो उसकी समझ में आ गया, तो अब राही भी वही चाहती है जो आप चाहते हैं मोटी बा। फिर बापूजी इधर कहते हैं कि उस दिन राही ने सगुन लेने से मना कर दिया था, इसलिए आज हम खुद सगुन लेकर आए हैं घर पर। फिर पराग मोटी बा से ये सुनकर पूछता है कि बा, आपने ऐसा कुछ कहा था क्या। तो मोटी बा इधर से कहती कि हमने बस इतना कहा था कि हम ऐसा चाहते हैं, बाकी हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। फिर लीला बा इधर से कहती कि नहीं नहीं, आपने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, तो अच्छा होगा कि अब जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, नहीं तो जो कल रात हुआ वो बार बार होगा। ये सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ जाते हैं कि ये लीलाबा ने क्या कह दिया, और तभी मोटी बा लीलाबा को इशारा करते हुए कहती है कि वो ऐसा ना कहे। तो फिर लीलाबा बात को घुमा देती है और कहती है कि मेरा मतलब है कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, माँ बाप भी अब राजी है, तो फिर शादी में देर क्यों करने की। फिर इधर अनुपमा मोटी बा को बोलती है कि पहले मैं डर रही थी और हिचकिचा भी रही थी, पर फिर आपने विश्वास दिलाया ना कि राही शादी के बाद भी काम कर सकती है, तो फिर मैं ये सगुन लेकर आ गई। और आपने कहा ना कि आपके खानदान में शादी निभाई जाती है और निपती भी है, तो मुझे लगा कि मेरी बेटी सही हाथों में और सही लोगों के पास जा रही है, और पहले आपको ये रिश्ता मंजूर था, तो अब हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। तभी पराग इधर से कहने लगता है कि लेकिन शादी सिर्फ राही की नहीं हो रही है कि वो मान जाए और शादी कर दे। और फिर प्रेम अभी इस शादी के लिए तैयार नहीं है। उसने सबके सामने उस दिन कहा था ना कि वो पहले अपना करियर बनाना चाहता है, और आप लोगों ने भी तो उस दिन 1000 दलीलें दी थी, लंबे चौड़े भाषण दिए थे। तो राही इस शादी के लिए तैयार होगी, पर प्रेम नहीं है, इसलिए हम भी नहीं है। तो प्लीज़ ये शगुन आप वापस ले जाइए। वहीं फिर दूसरी ओर शाह उसमें राही कोठारी परिवार को लेकर परेशान हो रही होती, तो अंश आकर राही से पूछता है कि आप और प्रेम शादी के लिए रेडी नहीं हो, फैमिलीज पहले से ही रेडी थी, सब सही चल रहा है, पर फिर भी आप परेशान हो क्यों। राही ही इधर से बोलती है कि अंश मैं क्या करूं, मुझे बहुत कुछ फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बारात आने से पहले मेरे इमोशंस की बारात आ गई है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक पल में सब कुछ परफेक्ट है और दूसरे पल में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो ये सब सोचकर मैं पागल हो रही हूँ अंश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर अंश इधर से राही को समझाता है कि मुझे पता है कि आप ये शादी प्रेम और उसकी फैमिली के बीच रिश्ते सुधारने के लिए कर रही हैं, लेकिन इस सब में प्लीज़ आप अपने रिश्ते पे आंच मत आने देना। और हर फैमिली की अपनी अपनी ज़िद होती है, और सारी फैमिलीज़ ना प्रेम की फैमिली जितना पावरफुल नहीं होती, इसलिए वो लोग अगर ज़िद पे आ गए ना तो कुछ भी कर सकते हैं, और उस घर में एडजस्ट करना संभल कर चलना बहुत ही मुश्किल है राही, और वहाँ पर आपका सिर्फ एक ही सपोर्ट सिस्टम होगा और वो होगा प्रेम। तो प्रेम को हमेशा आगे रखना आप। राही फिर इधर से अंश को बोलती कि अंश, प्रेम हमेशा मेरे लिए नंबर 1 ही रहेगा, तो चिंता मत कर, और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, सो जो भी कुछ होगा सब ठीक होगा। अंश फिर बोलता है कि आई होप कि ऐसा ही हो। फिर उधर दूसरी तरफ कोठारी हाउस में पराग अनुपमा से कह रहा होता है कि उस दिन राही को शगुन देने के बाद जो भी कुछ हुआ आप सब लोगों ने वो तो देखा है, लेकिन आप लोगों के जाने के बाद बात खत्म नहीं हुई। प्रेम मुझसे सालों से नाराज है, लेकिन उस दिन जितना गुस्सा उसने कभी भी मुझ पे नहीं किया। फिर पराग ये कहता है कि और अनुपमा जी, सालों बाद बड़े मुश्किल से प्रेम घर लौटा है, तो अब हम दोबारा उसे नाराज नहीं करना चाहते। और वैसे रातों रात ऐसा क्या हो गया कि राही ने अपना फैसला ही बदल दिया। तभी उसी वक्त प्रेम घर में दाखिल होता है और कहता है कि मैं बताता हूँ,
कहकर वो फिर आकर कहता है कि मैं और राही अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन मोटीबा को बीमार देखने के बाद राही मान गई। तो इस वक्त वो अपनी नहीं बल्कि इस घर की और मोटीबा की खुशी के बारे में सोच रही है। पराग फिर इधर प्रेम से पूछता है कि और तू, तेरा क्या? प्रेम फिर बोलता है कि मैं तो सिर्फ राही की खुशी देखता हूँ, तो उसका फैसला मतलब मेरा फैसला, उसकी मर्जी मतलब मेरी मर्जी, इसलिए अगर वो शादी करने को तैयार है तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी मोटीबा इधर प्रेम से बोलती है कि राही ने फैसला बदल के बिल्कुल सही किया बेटा। प्रेम फिर इधर से बोलता है कि राही हमेशा सही करती है मोटीबा, उसका गलत भी कभी गलत नहीं होता। फिर इधर अनुपमा इमोशनल होकर सबसे कहती है कि मेरी बेटी अगर रिश्ता जोड़ेगी ना तो दिल से निभाएगी हमेशा के लिए। मोटीबा फिर इधर से बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है अनुपमा जी, कोठारी खानदान की बहू बनना आसान नहीं है। अनुपमा फिर इधर से बोलती है कि आसान तो बहू बनना होता ही नहीं है वसुंधरा जी, मतलब बहू चाहे बड़े घर की बनो या गरीब घर की बनो, आसान कुछ भी नहीं होता। ससुराल चाहे छोटा हो या बड़ा, पर ससुराल ससुराल ही होता है, तो बहू को हर जगह एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो आप ज़रा भी फिक्र मत कीजिए, मेरी राही जितनी अच्छी बेटी है ना उससे बहुत अच्छा बहू बनकर भी दिखाएगी। फिर प्रेम मोटीबा को कहता है कि मोटीबा स्वीकार कीजिए सगुन, पर मोटीबा बार बार पराग की तरफ देख रही होती है, पर प्रेम इधर जिद से बार बार मोटीबा को कह रहा होता कि हाँ कीजिए मोटीबा। फिर आखिरकार इधर मोटीबा शगुन स्वीकार कर ही लेती है, लेकिन पराग अब भी इस बात से खुश नहीं होता और ख्याति को फिर मोटीबा अनुपमा से शगुन लेने को कहती है, तो ख्याति आकर अनुपमा से शगुन ले लेती है। फिर अनुपमा ख्याति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगती है कि मेरी राही के भाग्य में पिता का प्यार नहीं था, परिवार का साथ नहीं था, और बचपन से वो प्यार और परिवार के लिए तरसती रही, तो अब वो आप लोगों के परिवार का हिस्सा बनने जा रही है और वो पूरी जिम्मेदारी भी निभाएगी, जो आप लोग कहेंगे वो करेगी, लेकिन उसकी खुशी आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। और हमेशा से ये देखा गया है कि बहू और ससुराल के रिश्ते में बराबरी नहीं होती, सारी एडजस्टमेंट, सारे कंप्रोमाइज़, सारे त्याग, सब कुछ बहू के हिस्से में आता है। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बहू अगर 100 कदम चलने की कोशिश करे तो आप लोग भी 2 कदम चलिएगा और मेरी राही का ध्यान रखिएगा। फिर ख्याति इधर अनुपमा को आश्वासन देते हुए कहती है कि अनुपमा बहन आप बेफिक्र रहिए, राही को इस घर में दर्जा बहू का और प्यार बेटी का मिलेगा। फिर प्रेम भी अनुपमा को कहता है कि मैं आपको और राही को एक बार हर्ट कर चुका हूँ मैम, पर दोबारा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। अनुपमा फिर सबका धन्यवाद करते हुए नजर आती है। फिर उसके बाद मोटीबा शगुन की विधि शुरू करने को कहती है, तो फिर अनुपमा प्रेम के साथ सारे शगुन की विधियां करने लगती है और प्रेम भी बड़े ही खुशी से अनुपमा के शगुन को एक्सेप्ट करते हुए नजर आता है। फिर उसके बाद ख्याति भी अपनी तरफ से अनुपमा को शगुन देती है और उसे बधाई भी देती है। फिर ख्याति अनुपमा को कहती है कि उस दिन हमारा मंदिर में मिलना कोई संयोग नहीं था अनुपमा बहन, क्योंकि ये रिश्ता माता जी ने खुद जोड़ा है। फिर तभी इधर पराग ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है और इधर अपने कमरे में आ जाता है। और फिर मोटीबा भी उसके पीछे पीछे आकर उसको कहती है कि मुंह तो मीठा कर लेता बेटा, बेटे की शादी हो रही है। पराग फिर इधर से गुस्सा होकर कहता है कि जी नहीं बेटा, पराया हो रहा है, कोठारी परिवार को बहू नहीं मिल रही बल्कि शाह परिवार को दामाद मिल रहा है। अभी से वो इनकी बोली बोल रहा है और आपको क्या ज़रूरत थी बा उस लड़की से मिन्नतें करने की? बा फिर इधर से कहती है कि ज़रूरत थी, क्योंकि हमें अपने पोता वापस चाहिए और उसके लिए हमें किसी के भी सामने सर झुकाना पड़े ना तो हम झुकाएंगे। और तू खुद सोचना पराग, सिर्फ राही के कहने पर प्रेम यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आ गया, तो सिर्फ राही ही है जो हमेशा प्रेम को इस घर में रोक कर रख सकती है। तो तू चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी अकड़ दिखा ले, लेकिन बेटे के घर आने का जो सुकून तुझे मिला है ना वो हम जानते हैं, और बेटे के दूर जाने का दुख राजा दशरथ भी नहीं सह पाए, तो तू क्या सह सकता था? वो दर्द तुझे अंदर ही अंदर तोड़ देता पराग, और हम बेटे और पोते दोनों को खो देते। फिर मोटीबा ये कहती कि वो लड़की तुझे पसंद नहीं है, फिर भी तुझे उसको अपनी बहू बनाना पड़ेगा पराग, अपने बेटे के लिए। और प्रेम अगर इस घर में रहने लग गया ना तो ये जितनी भी गलतफहमियां हैं ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। पराग फिर इधर से बोलता है कि और उस बदतमीज लड़की का क्या? मोटीबा फिर बोलते कि अनुपमा जोशी की बेटी बदतमीज हो सकती है, पर वसुंधरा कोठारी की पोता बहू नहीं। हम अगर अपने पर आ गए ना तो हवा पे भी लगाम दस दे, तो फिर ये बहू क्या चीज़ है? ख्याति और मीता को भी हमने इस घर के रंग में ढाला है, तो राही को भी ढाल लेंगे। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि प्रेम शाह परिवार के साथ रोड पर पानी पूरी का आनंद ले रहा होता है, तभी पराग भी उसी तरफ से गुजर रहा होता है और देखता है कि प्रेम प्लेटें साफ कर रहा होता है और वो गुस्से से आकर अनुपमा का सामना करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पराग राही और प्रेम को अलग करने में कामयाब होगा? और क्या कोठारी परिवार राही को दिल से अपनाएगा, या फिर आने वाले एपिसोड में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय के जरिए ज़रूर बताइएगा आप। तो आप लोगों को अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही डेली एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें, और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एंटरटेन्ड।